नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 4 की हमारा अद्भुत संसार जो ईवीएस की बुक है उसका अध्याय 5 स्वास्थ्य के लिए भोजन। इसके अभ्यास और प्रश्न उत्तर और गतिविधियां सभी को करते चलेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सोचिए और लिखिए। यदि आपको अपने विद्यालय में एक आहार मेले का आयोजन करना हो तो आप उसमें कौन कौन से व्यंजन सम्मिलित करना चाहेंगे, एक सूची बनानी है। जैसे कि हमने अध्याय पढ़ा था और आहार मेले में कौन कौन से जो व्यंजन हैं, खाने के पदार्थ हैं, वो बनाए गए थे। तो आपको यहाँ पर वो सब लिखना है जो आप चाहते हैं कि अगर आपके वहाँ जो आहार मेला, आपके विद्यालय में आहार मेले का आयोजन करना है तो कौन कौन से व्यंजन सम्मिलित करने चाहिए। जैसे जो भी आपको पसंद है, जैसे समोसा, चाट या इस तरीके का कुछ भी आप करना चाहते हैं, या फिर ये समोसा और चाट के बजाय कुछ भी हेल्दी जो स्वास्थ्यवर्धक हो वो इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे ये सब तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब आपको क्या लिखना है, ध्यान से सुनिए। क्या आप नीचे सूची में दिए गए प्रत्येक स्वाद से मेल खाने वाली कम से कम 5 सामग्रियों या खाद्य पदार्थों के नाम जानते हैं? उन्हें नीचे दिए गए स्थानों में लिखिए। नीचे एक उदाहरण दिया गया है, ये देखिए। यहाँ पे जो ये तालिका बनाई हुई है, यहाँ क्या करना है कि जैसे स्वाद कैसा है, मीठा, तो गुड़ हो गया, चीनी हुई, ऐसे ही आपको ये पूरा लिखना है। खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसैला, ठीक है। चलिए लिखते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं जैसे मीठे में गुड़ है, चीनी, केला, आम, रसगुल्ला। खट्टे में हो जाएगा जैसे इमली है, नींबू, अमचूर, दही और खट्टी चटनी होती है। नमकीन में आ जाएगा जैसे पोहा, चिप्स, पापड़, सब्ज़ी भी नमकीन होती है और डोसा भी। फिर आता है तीखा, जैसे हरी मिर्च, लाल मिर्च, काले मिर्च, सफ़ेद मिर्च और अदरक। कड़वा, कड़वा होता है जैसे करेला होता है, मेथी होती है, नीम के पत्ते होते हैं और हल्दी होती है। अब बारी आती है कसैले स्वाद की। कसैला स्वाद जैसे नीम का होता है, जामुन का, कच्चे केले का और अमरूद के पत्ते। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपको चर्चा करनी है। छोटे समूहों में चर्चा कीजिए और ऐसे खाद्य पदार्थों की पहचान कीजिए जिनमें कम से कम 3 अलग अलग स्वाद हों, ठीक है। जैसे हमने अभी ऊपर कितने सारे स्वाद वाले खाद्य पदार्थ लिखे हैं ना, आप उनमें से भी जो है 3 अलग अलग लिख सकते हैं जिनके स्वाद अलग अलग हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपको पता करना है अपने घर में श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज से बने किसी खाद्य पदार्थ के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे अनाज के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अनाज से क्या क्या बनता है, रोटी बनती है, ठीक है। इस तरीके से आपको पता करना है अपनी जानकारी के लिए। अब चलते हैं आगे। अब आपको चर्चा करनी है अपनी कक्षा में, हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ क्यों खाने चाहिए, ठीक है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने पाठ पढ़ते समय भी चर्चा की थी, बात की थी, डिस्कस किया था कि खाद्य पदार्थ हमें क्यों खाते हैं, हम किस लिए खाते हैं। हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है हमारे शरीर के संचालन के लिए। जैसे किसी भी वाहन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, तो हमारे शरीर के लिए क्या भोजन क्या होता है, खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, ईंधन होते हैं, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के क्यों खाने चाहिए, क्योंकि एक जैसे हम लगातार जो है खाना या खाद्य पदार्थ नहीं खा सकते। चलिए इस पर आप बातचीत करिएगा अपनी कक्षा में। अब आगे चलते हैं। अब आपको चर्चा करनी है, यदि हम प्रतिदिन केवल एक ही प्रकार के खाद्य समूह का भोजन करें तो क्या होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि प्रतिदिन जो है हम एक जैसे नहीं कर सकते, हम बोर हो सकते हैं, ये सबसे छोटा रीज़न है। पर आप आपस में बात करिएगा और देखिएगा कि आपके सहपाठी इस बारे में क्या बताते हैं कि हम एक ही प्रकार के खाद्य समूह का भोजन करें तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखना है आपको। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, क्या आप कुछ और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं।
प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ यानी कि जिन जैसे फास्ट फूड तो आप जानते ही हैं ना, जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। स्वाद में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और छोटे बच्चों को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद होते हैं। तो चलिए, यहाँ बात की जा रही है कि क्या आप कुछ और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं। मैंने यहाँ 3 खाद्य पदार्थों के नाम लिखे हैं। इनके अलावा जो आप जानते हैं, जिन खाद्य पदार्थों के बारे में आप जानते हैं, आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, ये सभी क्या होते हैं, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, आपको क्यों लगता है कि हमें प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। क्योंकि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, ऐसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें आप खाने से बचेंगे। देखिए, अगर मुझे खाने से बचना है तो ये पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, समोसा, ब्रेड पकोड़ा, ये सभी, मैं तो इन सभी से बचना चाहूँगी। बाकी जो आपको पसंद है नहीं है, जो आप नहीं खाना चाहेंगे, वो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं अपनी आज की पहली गतिविधि पर। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। भोजन दैनंदिनी। एक सप्ताह के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या की एक भोजन दैनंदिनी बनाइए। इसमें किसी एक दिन के अपने भोजन के बारे में लिखिए। सुबह के अल्पाहार में, दोपहर में और रात के भोजन में आप क्या क्या खाते हैं। इसका एक उदाहरण नीचे दिया गया है। इस तालिका को एक सप्ताह के लिए बढ़ाइए। जैसे ये देखिए, यहाँ पे जो ये तालिका दी गई है, ऐसे आपको अपनी सप्ताह की दैनंदिनी बनानी है, यानी कि 7 दिन के लिए आपको प्रतिदिन आपने दोपहर में क्या खाया, सुबह में क्या खाया, रात में क्या खाया, ये सभी आपको लिखना है। जैसे अल्पाहार, मध्याह्न भोजन और रात्रि भोजन। ठीक है, आपने क्या खाया, आपको 7 दिनों के लिए एक डायरी बनानी है और उसमें लिखना है। आइए देखते हैं उसमें और क्या क्या करना है। फिर आपको क्या करना है, जो खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक है उन्हें गोल घेरे में चिन्हित कीजिए और जो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है उन पर गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए, ये जो आप दैनंदिनी बनाएंगे, जो ये डायरी बनाएंगे आप अपने 7 दिनों की, इसमें आप जो भी खा रहे हैं आपको वही लिखना है। ये नहीं लिखना है कि अगर आपने गलत चीज़ें खाई हैं तो आप उन्हें नहीं लिखेंगे, वो भी आपको लिखनी है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे इडली, सांभर और चटनी लिखी है, मान लीजिए यहाँ आपने बर्गर भी खा लिया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जैसे स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं उन्हें गोल घेरे में और जो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है उन पे गलत का निशान ऐसे लगा देना है, रोंग का। और ठीक है, और जो स्वास्थ्यवर्धक है उन्हें ऐसे सर्कल कर देना है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपकी दिनचर्या में किन खाद्य समूहों की कमी है ये आपको पहचाननी है और अपने माता पिता से चर्चा करनी है कि इन खाद्य समूहों को दिनचर्या में कैसे सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको ये क्या करना है आपको। अब आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको पता लगाना है। अपने क्षेत्र की भोजन की थाली के बारे में पता लगाइए और उसमें सम्मिलित खाद्य पदार्थों की सूची बनाइए। अब यहाँ है लिखने का काम। निम्नांकित सूची में दिए गए खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों की पहचान कीजिए। इसका एक उदाहरण नीचे भी दिया गया है। आप अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से भोजन बनाने की अन्य विधियां जोड़ सकते हैं। देखिए, जैसे ये पकाने की विधि है और यहाँ भोजन है। जैसे भाप में पकाया जाता है, क्या पकाया जाता है भाप में, इडियप्पम। ठीक है, और जैसे पानी में पकाना, पानी में क्या पकाया जाता है, चावल। ठीक है, चावलों को हम पानी में पकाते हैं ना। और इसमें से एक उदाहरण और लिख सकते हैं हम, जैसे डोसा। डोसा को क्या करते हैं, सेकते हैं। ओह सॉरी, ये गलत हो गया है, ये इधर लिखना था, यहाँ लिखना है सेकना और यहाँ लिखेंगे हम डोसा। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको। अब आगे चलते हैं।
अब ये देखिए यहाँ पे कुछ ये खाना पकाने की विधियाँ लिखी गई हैं जो हमने पाठ में पढ़ी थी। अब आते हैं अगले चर्चा कीजिए पर। इसमें आपको क्या करना है, क्या आप घर पर खाना बनाने में सहायता करते हैं? आपको बताना है। जैसे अगर मैं कहूँ तो हाँ, एक्चुअली तो खाना मैं ही बनाती हूँ, पर जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी मम्मी की हेल्प करती थी। तो हाँ, हम घर पर खाना बनाने में सहायता करते हैं। आप नहीं भी लिख सकते हैं अगर आप नहीं करते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि परिवार के सभी सदस्यों को खाना बनाना आना चाहिए? क्यों? हाँ, सभी सदस्यों को खाना बनाना आना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से परिवार के सभी सदस्यों को खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि ताकि कभी भी जो आवश्यकता पड़े तो खाने के लिए माँ पर ही निर्भर न रहना पड़े। देखिए, कई बार ऐसा होता है मम्मी बाहर जाई हुई होती है, तो अगर घर में किसी और को खाना बनाना नहीं आता है तो बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। और खाना बनाने के लिए तो सभी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देखिए, काम तो जो है सभी को सभी सीखने चाहिए। ये बायस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये बात ज़रूर समझाऊँगी कि लड़का हो या लड़की हो, उनके काम डिसाइड नहीं करने होंगे कि तुम लड़की हो तो तुम घर के काम करोगी, तुम लड़के हो तो तुम बाहर के करोगे। लड़की बाहर के काम भी सीखेगी और लड़का घर के काम भी सीखेगा, यानी कि दोनों को ही बराबर सभी काम सीखने चाहिए ताकि दोनों में से कोई भी किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े किसी को भी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अपने अध्याय पर। अब आते हैं, आइए विचार करें। क्रियात्मक गतिविधि है, ध्यान से समझिएगा। खाद्य पदार्थों का कोलाज बनाना है। सामग्री जैसे पुरानी पत्रिकाएं, समाचार पत्र, कैंची, गोंद और एक सादा कागज। ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है। खाद्य पदार्थों के चित्र काटकर 3 भागों वाला एक कोलाज बनाइए। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ, शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ और सुरक्षा देने वाले खाद्य पदार्थ। देखिए, आपको क्या करना है कि आपको पुरानी पत्रिकाएं, समाचार पत्र, उन सभी में से जो है खाद्य पदार्थों के चित्र काट के लगाने हैं और एक कोलाज बनाना है। कोलाज आपको कैसे बनाना है, जैसे एक सर्कल है और इसके 3 भाग हैं। ठीक है, जैसे ये 3 भाग हो गए। इसमें आपको फ़ोटो लगाने हैं, इसमें लगाने हैं और इसमें भी लगाने हैं। और क्या करना है, ये देखिए, यहाँ पे लिखना है आपको ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ और यहाँ शरीर निर्माण करने वाले। ठीक है, और एक साइड आएंगे सुरक्षा देने वाले। ऐसे आपको चित्र लगाने हैं। ठीक है, समझ आया? अब आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, विवरण पट्टिका लेबल की जांच करना। सबसे पहले घर पर अपनी रसोई से कोई भी डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ लीजिए, विवरण पट्टिका देखिए और उसमें दी गई समाप्ति तिथि तथा प्रयुक्त 2 मुख्य सामग्रियों को नोट करिए। देखिए, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया हुआ है कि शहद का डिब्बा है, पूर्ण प्राकृतिक, बिना चीनी मिलाए, शुद्ध और स्वादिष्ट। उसका कुल वज़न देखना है। पैकिंग की क्या तिथि है, ये 8 मार्च 2025 को जो है मैन्युफैक्चर किया गया है, पैक किया गया है। और इसके उपयोग करने की तिथि कब तक है, 7 मार्च 2026, यानी कि 7 मार्च 2026 तक ही ये इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बाद नहीं। ऐसे ही आपको एक और अपने घर की रसोई में देखना है। अब आपको क्या करना है, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ खरीदने अथवा खाने से पहले विवरण पट्टिका की जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, फिर आपको क्या करना है, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ खरीदने अथवा खाने से पहले विवरण की पट्टिका जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे कि ये उदाहरण दिया है यहाँ पर कि इसकी जो उपयोग की समाप्ति तिथि है 7 मार्च। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये 7 मार्च के बाद ख़रीदा है तो ये उपयोग करने के लायक बिल्कुल नहीं रहा है, क्योंकि अगर अब इसका उपयोग किया जाएगा इसकी समाप्ति तिथि हो जाने के बाद, तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। देखो बच्चों, वैसे तो चॉकलेट वगैरह नहीं खानी चाहिए, पर यदि आप खाते भी हैं तो आपको क्या करना है, वो चीज़ें लेने से पहले जब आप लेते हैं तो उसकी पैकिंग डेट और उसकी उपयोग करने वाली डेट, ठीक है, जो उसकी एक्सपायर्ड डेट होती है, उसको अच्छे से आपको चेक करना है, तभी आपको वो यूज़ करना है। अब चलते हैं आहार मेले का आयोजन।
विद्यार्थी घर का बना खाना ला सकते हैं और विद्यालय में आहार मेले का आयोजन कर सकते हैं। अभिभावकों को भी आहार मेले में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये आपको करना है अपने शिक्षकों और सहपाठियों की सहायता से। अगला प्रश्न, शब्द खोजिए और घेरा लगाइए। नीचे एक वर्ग पहेली दी हुई है, भोजन से संबंधित शब्द बनाने हैं और उन पर गोला लगाना है। एक उदाहरण दिया हुआ है, ये देखिए, जैसे ये दिया हुआ है गुड़। ऐसे ही हमें इसमें जो है बहुत सारे शब्द ढूंढने हैं। आइए ढूंढते हैं और उन पर सर्कल लगाते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने कुछ शब्द ढूंढे हैं, जैसे चावल, मक्का, गुड़ तो इसमें पहले से ही था, आम, केला, पालक और सेब। अब जो रह गए हैं वो आपको ढूंढना है। ठीक है, आपको भी इस पे थोड़ा फोकस करके देखना है और ढूंढ लेना है। तो बच्चों, हमारा आज का जो अध्याय का जो हम अभ्यास प्रश्नोत्तर करने वाले थे वो हमारा समाप्त हो चुका है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।